राधे राधे सभी भाइयों को। जैसा कि आपने थंबनेल से ही जान लिया होगा कि जो आज का टॉपिक है हमारा वो युधिष्ठिर महाराज के चरित्र को लेकर है। जो युधिष्ठिर महाराज जी के लिए प्रश्न उठाए जाते हैं कि वो इतने बड़े जुआरी थे या उनको जुए की इतनी लत थी, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि युधिष्ठिर महाराज धर्मराज कहे जाते हैं, तो धर्मराज कोई ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जुए के लिए अपनी पत्नी, अपना साम्राज्य सब कुछ दांव पर लगा दे। तो आइए हम देखते हैं महाभारत के हिसाब से महाभारत में युधिष्ठिर महाराज के इस चरित्र को किस तरीके से व्याख्यान किया गया है। ये प्रसंग शुरू होता है जब महाराज युधिष्ठिर जी का राज्याभिषेक किया जाता है इंद्रप्रस्थ में। तो उस समय दुर्योधन आदि वगैरह जाते हैं, तो समस्त पृथ्वी से, संपूर्ण पृथ्वी मंडल से सभी राजा लोग आके उनको इतना धन वैभव देते हैं युधिष्ठिर महाराज को कि उन सबको वैभव को देखकर दुर्योधन के मन में एक ईर्ष्या जग जाती है। ईर्ष्या तो हालांकि उनको पहले से ही रहती है, लेकिन इतना संपन्न वैभव देखकर उनको, उनके हृदय में जलन हो उठती है, उनको शांति नहीं मिलती है। तो जब वे हस्तिनापुर में आते हैं धृतराष्ट्र जी के पास, तो वहाँ पे उनका ऐश्वर्य बताते हैं और वो चाहते हैं कि उनका सब संपत्ति ले लिया जाए पांडवों का। इस बारे में शकुनी उनको राय देता है जुआ खेलने के लिए। तो दुर्योधन विदुर धृतराष्ट्र जी को जाके बताते हैं, इस तरीके से बताते हैं कि शकुनी मामा जी पासे फेंकेंगे, वो इसमें पारंगत हैं। तो धृतराष्ट्र जी पहले तो इसमें राजी नहीं होते हैं, वो दुर्योधन को समझाते हैं, लेकिन जब दुर्योधन कहता है कि मैं आत्महत्या कर लूँगा, इस तरीके की बातें करता है, तो विदुर जी को बुला के पूछते हैं और फिर वो आज्ञा दे देते हैं। सभा मंडप तैयार की जाती है। उसके बाद विदुर जी को भेजा जाता है युधिष्ठिर महाराज जी को बुलाने के लिए कि आप लोग आइए और अपने भाइयों के साथ जुआ खेलिए। तो विदुर जी जाते हैं वहाँ पे। तो विदुर और युधिष्ठिर की बातचीत से हम शुरू करेंगे। तो जिस तरीके से फिर विदुर जी जाते हैं वहाँ से शुरू करते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि ये महाभारत के प्रथम खंड का ही हिस्सा है और ये आता है आदि पर्व में। आदि पर्व के अष्टपंचाशतमोध्याय में आता है। तो हम शुरू करते हैं। विदुर जी जब राजा युधिष्ठिर महाराज जी के वहाँ इंद्रप्रस्थ में पहुँच जाते हैं, तो उसका वर्णन यहाँ से हुआ है कि कुबेर के भवन के समान सुशोभित राजमहल में जाकर धर्मात्मा विदुर धर्मपुत्र युधिष्ठिर से मिले। सत्यवादी महात्मा अजमीढ़ नंदन अजात शत्रु राजा युधिष्ठिर ने विदुर जी का यथावत आदर सत्कार करके उनसे पुत्र सहित धृतराष्ट्र की कुशल पूछी। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, विदुर जी, आपका मन प्रसन्न नहीं जान पड़ता। आप कुशल से तो आए हैं। बूढ़े राजा धृतराष्ट्र के पुत्र उनके अनुकूल चलते हैं न, तथा सारी प्रजा उनके वश में है न। तो विदुर जी कहते हैं, राजन, इंद्र के समान प्रभावशाली महामना राजा धृतराष्ट्र अपने जाति भाइयों तथा पुत्रों सहित सकुशल हैं। अपने विनीत पुत्रों से वे प्रसन्न रहते हैं, उनमें शोक का अभाव है। वे महामना अपनी आत्मा में ही अनुराग रखने वाले हैं। कुरुराज धृतराष्ट्र ने पहले तुमसे कुशल और आरोग्य पूछकर यह संदेश दिया है कि वत्स, मैंने तुम्हारी सभा के समान ही एक सभा तैयार कराई है। तुम अपने भाइयों के साथ आकर अपने दुर्योधन आदि भाइयों की इस सभा को देखो। इसमें सभी इष्ट मित्र मिलकर द्यूत कीड़ा करें और मन बहलावें। हम सभी कौरव तुम सबसे मिलकर बहुत प्रसन्न होंगे। इस बात पे युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि विदुर जी, जुए में तो झगड़ा फसाद होता है। कौन समझदार मनुष्य जुआ खेलना पसंद करेगा? अथवा आप क्या ठीक समझते हैं? हम सब लोग तो आपकी आज्ञा के अनुसार ही चलने वाले हैं। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप महाभारत पढ़ेंगे ना, तो इतना सौम्य कैरेक्टर है, इतना सौम्य चरित्र है महाराज युधिष्ठिर जी का कि आंखों से आंसू आ जाएंगे आपको पढ़ते पढ़ते। इतने धर्मात्मा हैं युधिष्ठिर जी की अब एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं क्या बताऊं। फिर विदुर जी उनसे कहते हैं कि विद्वन, मैं जानता हूँ जुआ अनर्थ की जड़ है, इसलिए मैंने उसे रोकने का भी प्रयत्न किया, तथा राजा धृतराष्ट्र ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। यह सुनकर तुम्हें जो कल्याण कर जान पड़े वह करो। अब इस बात से हमें पता चलता है कि देखिए युधिष्ठिर जी का कैरेक्टर किस तरह का था। उनको पता है, ऐसे नहीं है वो इतने जुए के प्रेमी नहीं है कि वो दौड़ पड़े जुआ खेलने, नहीं, ऐसा नहीं है। अब देखिए युधिष्ठिर महाराज जी क्या कहते हैं
युधिष्ठिर जी कहते हैं, विदुर जी, वहां राजा धृतराष्ट्र के पुत्रों को छोड़कर दूसरे कौन कौन धूर्त जुआ खेलने वाले हैं, यह मैं आपसे पूछता हूं। आप उन सब को बताइए जिनके साथ मिलकर और सैकड़ों की बाजी लगाकर हमें जुआ खेलना पड़ेगा। तो विदुर जी कहते हैं, राजन, वहां गांधार राज शकुनी है जो जुए का बहुत बड़ा खिलाड़ी है। वह अपनी इच्छा के अनुसार पासे फेंकने में सिद्ध हस्त है। उसे द्यूत विद्या के रहस्य का ज्ञान है। उसके सिवा राजा विमिंसति, चित्रसेन, राजा सत्यव्रत, पूर्व मित्र और जय भी रहेंगे। तब युधिष्ठिर जी कहते हैं कि तब तो वहां बड़े भयंकर, कपटी और धूर्त जुआरी जुटे हुए हैं। विधाता का रचा हुआ यह संपूर्ण जगत दैव के ही अधीन है, स्वतंत्र नहीं है। युधिष्ठिर महाराज जी यहाँ कितनी बड़ी बात बोलते हैं। फिर वो आगे कहते हैं कि बुद्धिमान विदुर जी, मैं राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से जुए में अवश्य चलना चाहता हूँ। पुत्र को पिता सदैव प्रिय है, अतः आपने मुझे जैसा आदेश दिया है वैसा ही करूँगा। यहाँ युधिष्ठिर जी कितना महान वक्तव्य देते हैं कि जो मतलब उनके हिसाब से जैसे पिता ने जो आज्ञा दी है मैं उसे करूँगा, इसका परिणाम चाहे जो हो, वो सब कुछ दैव के ही अधीन मानते हैं। फिर आगे कहते हैं, मेरे मन में मेरे मन में जुआ खेलने की इच्छा नहीं है। यदि मुझे विजयशील राजा धृतराष्ट्र सभा में न बुलाते तो मैं शकुनी से कभी जुआ न खेलता, किंतु बुलाने पर मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। यह मेरा सदा का नियम है, यही मेरा धर्म है। तो इस बात से हमें पता चलता है कि युधिष्ठिर महाराज जुआरी नहीं थे, लेकिन वो धर्म को जानने वाले थे। इसलिए वो उन्होंने धृतराष्ट्र जी के बुलाने पर वहाँ जाने की तैयारी कर ली। फिर आगे इस महाभारत में एक बड़ा सुंदर श्लोक है, मैं उसको पढ़ना चाहूँगा। दैवम ही प्रज्ञा मुष्णति चक्षुस्तेज इवापतत धातुश्च वसमन्वेति पाशैरिवह नरसितः। इसका मतलब है, जैसे उत्कृष्ट तेज सामने आने पर आंखों की ज्योति को हर लेता है, उसी प्रकार दैव मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। दैव से ही प्रेरित होकर मनुष्य रस्सी में बंधे हुए की भांति विधाता के वश में घूमता रहता है। इस प्रकार शत्रुदमन राजा युधिष्ठिर जुए के लिए राजा धृतराष्ट्र के उस बुलावे को सहन न करते हुए भी विदुर जी के साथ वहां जाने को उद्यत हो गए और रथ पर बैठकर शत्रुसूदन, पांडु कुमार युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के साथ हस्तिनापुर की यात्रा प्रारंभ की। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित वहाँ पे हस्तिनापुर में पहुंचकर सभी से मिलते हैं। राजा जयद्रथ, उनकी बहन दुसला, धृतराष्ट्र, गांधारी, दुर्योधन, दुशासन, सभी से मिलते हैं। जो भी कौरव रहते हैं सबसे बड़े हर्ष से मिलते हैं। फिर उसके बाद जो महारानी द्रौपदी होती हैं वो जाके स्त्रियों से, धृतराष्ट्र की जो पुत्र वधुएं होती हैं उनसे मिलती हैं, लेकिन महारानी द्रौपदी से मिलकर उनकी पुत्र वधुएं अधिक प्रसन्न नहीं होती हैं। फिर उसके बाद पांडव अपनी जो द्रौपदी आदि अपनी स्त्रियों से बातचीत करके पहले व्यायाम एवं केश प्रसाधन आदि कार्य करते हैं। फिर नित्य कर्म करके सब अपने को दिव्य चंदन आदि से विभूषित करके भोजन करने के पश्चात शयन गृह में जाते हैं। शयन गृह में जाने के बाद फिर दूसरे दिन वो उठ के फिर आते हैं। फिर उसके बाद युधिष्ठिर महाराज और शकुनी का संवाद होता है, तो वो संवाद भी हम पढ़ेंगे। तो जब फिर वापस सुबह आते हैं, वहाँ जो मंडप बनाया गया रहता है जुआ खेलने के लिए, तो उसमें जब सब नरेश लोग बैठ जाते हैं और युधिष्ठिर महाराज जी भी बैठ जाते हैं, तो शकुनी जो होता है वो युधिष्ठिर महाराज से कहता है कि महाराज युधिष्ठिर, सभा में पासे फेंकने वाला वस्त्र बिछा दिया गया है, सब आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब पासे फेंक कर जुए खेलने का अवसर मिलना चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज इस पर क्या कहते हैं कि राजन, जुआ तो एक प्रकार का छल है तथा पाप का कारण है। इसमें न तो क्षत्रियोचित पराक्रम दिखाया जा सकता है और न इसकी कोई निश्चित नीति ही है। फिर तुम द्यूत की प्रशंसा क्यों करते हो? फिर कहते हैं, शकुने, जुआरियों का छल कपट में ही सम्मान होता है। सज्जन पुरुष वैसे सम्मान की प्रशंसा नहीं करते। अतः तुम क्रूर मनुष्य की भांति अनुचित मार्ग से हमें जीतने की चेष्टा न करो।
जो लोग कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर जुए के प्रेमी हैं, उनके मुंह पर यह तमाचा है। युधिष्ठिर महाराज जुए के प्रेमी नहीं है, वो इसके घोर विरोधी हैं। लेकिन वो सिर्फ धृतराष्ट्र की आज्ञा से इस द्यूत क्रीड़ा में मतलब इसके लिए मना नहीं कर रहे हैं। आप ऐसा समझिए, ऐसा नहीं है कि वो महाराज जुआरी हैं। फिर उसके आगे कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ असित देवल ने, जो सदा इन लोक द्वारों में भ्रमण करते रहते हैं, ऐसा कहा है कि जुआरियों के साथ सठता पूर्वक जो जुआ खेला जाता है वह पाप है। धर्मानुकूल विजय तो युद्ध में ही प्राप्त होती है, अतः क्षत्रियों के लिए युद्ध ही उत्तम है, जुआ खेलना नहीं। श्रेष्ठ पुरुष वाणी द्वारा किसी के प्रति अनुचित शब्द नहीं निकालते तथा कपटपूर्ण बर्ताव नहीं करते। कुटिलता और सठता से रहित युद्ध ही सत्पुरुषों का व्रत है। शकुने, हम लोग जिस धन से अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों की रक्षा करने का ही प्रयास करते हैं, उसको तुम जुआ खेलकर हम लोगों से हड़पने की चेष्टा न करो। मैं धूर्ततापूर्ण बर्ताव के द्वारा सुख अथवा धन पाने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि जुआरी के कार्य को विद्वान पुरुष अच्छा नहीं समझते। कितनी उत्तम बात कही है महाराज युधिष्ठिर ने। इसके बाद जो उन्हें शकुनी जवाब देता है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। शकुनी कहता है, धर्मराज, जो द्यूत विद्या में पूर्ण शिक्षित है वह अशिक्षितों पर सठता से ही विजय पाता है। विद्वान पुरुष अविद्वानों को जो परास्त करता है वह भी सठता ही है, किंतु लोग उसे सठता नहीं कहते। धर्मराज युधिष्ठिर, अस्त्र विद्या में निपुण योद्धा अनाड़ी को एवं बलिष्ठ पुरुष दुर्बल को सठता से ही जीतना चाहता है। इस प्रकार सब कार्यों में विद्वान पुरुष अविद्वानों को सठता से ही जीतते हैं, किंतु लोग उसे सठता नहीं कहते। इसी प्रकार यदि आप मेरे पास आकर यह मानते हैं कि आपके साथ सठता की जाएगी एवं यदि आपको भय मालूम है तो इस जुए के खेल से निवृत्त हो जाइए। ऐसा शकुनी कहता है। लेकिन महाराज युधिष्ठिर क्या कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। महाराज युधिष्ठिर कहते हैं, राजन, मैं बुलाने पर पीछे नहीं हटता, यह मेरा निश्चित व्रत है। दैव बलवान है, मैं दैव के वश में हूँ। अच्छा, तो यहाँ जिन लोगों का जमाव हुआ है उनमें किसके साथ मुझे जुआ खेलना होगा? मेरे मुकाबले में बैठकर दूसरा कौन पुरुष होगा जो दांव लगाएगा? इसका निश्चय हो जाए तो जुए का खेल प्रारंभ हो। तो दुर्योधन कहता है, महाराज, दांव पर लगाने के लिए धन और रत्न तो मैं दूंगा, परंतु मेरी ओर से खेलेंगे ये मेरे मामा शकुनी। तो दोस्तों, आपने देखा कि महाराज युधिष्ठिर जो हैं वो जुए के विरोधी ही हैं। ये वीडियो इसलिए मैंने बनाया क्योंकि मैंने एक ओशो के प्रवचन में सुना था। मैंने ओशो को काफ़ी सुना है, तो उसमें उन्होंने कहा था कि कैसे धर्मराज हैं जो जुए के इतने प्रेमी हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि वो इतने प्रेमी नहीं है, वो धर्मराज ही हैं, वो धर्म के मार्ग पर ही चलने वाले हैं। उनका जो धर्म का मार्ग है वो आज के लोगों की समझ में आना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आज के जो लोग हैं वो स्वार्थ के लोग हैं, स्वार्थी हैं, वो धार्मिक नहीं है। तो इसलिए महाराज युधिष्ठिर तो महान व्यक्ति है, महान चरित्र है उनका। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।